नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे एक ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जो कि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही सुर्खियों में काफी आ चुकी है, क्योंकि इसके लॉन्च से जुड़े कई कंट्रोवर्सी के मामले सामने आ चुके हैं और इसको मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ, ये देश की एक कंट्रोवर्शियल वंदे भारत एक्सप्रेस अब बन गई है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस वाया जयपुर। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होने के कयास आज से नहीं, काफी वक्त से लगाए जा रहे हैं। करीब 1-1.5 साल से तो इसके बारे में काफी बातें चल रही थी, कई बार फेक टेंटेटिव शेड्यूल्स भी आए। तो ऐसे में रेल फैंस और आम नागरिक जो कि राजस्थान में रहते हैं, उन लोगों ने इन सब चीज़ों पर अब विश्वास करना भी छोड़ दिया था कि उनको वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। लेकिन आखिरकार अब वंदे भारत एक्सप्रेस जब राजस्थान में पहली बार आने जा रही है और ट्रायल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इससे रिलेटेड कई बातें अभी और भी सामने आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे के स्टाफ ही आपस में आमने सामने आ चुके हैं इस ट्रेन को लेकर के। ये पहली कंट्रोवर्सी है इस ट्रेन को लेकर के, और यहाँ पर जयपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन आमने सामने आ गए हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, रेलवे यहाँ पर इस ट्रेन को चलाने के लिए जो स्टाफ नियुक्त करेगा इस ट्रेन में, वो स्टाफ जो होगा जैसे कि लोको पायलट, गार्ड, टिकट चेकर और वह सभी लोग जो इस ट्रेन के संचालन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सभी लोग जो होने चाहिए, ये जयपुर डिवीज़न के होने चाहिए, ऐसा जयपुर डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ का कहना है, जिन्होंने इसके लिए डीआरएम को सौंप दी है अपनी बात लिखित में। और वहाँ पर जो यूनियन है कर्मचारियों की, उन्होंने यहाँ तक की बात कह दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ पर इस ट्रेन को चलने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है यही कारण है कि इस ट्रेन का जो लॉन्च है वो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ट्रायल काफी पहले हो चुके हैं। जयपुर डिवीजन का इसमें रीजन ये भी देना है, उनका कहना है कि ये ट्रेन अजमेर तक एक्सटेंडेड होने के बाद 429 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच में, जिसमें से 354 किलोमीटर मदार से लेकर रेवाड़ी का जो डिस्टेंस है वो जयपुर मंडल के अंदर आता है। मतलब जयपुर डिवीजन के अंदर जब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, तो जयपुर डिवीजन का ये मानना है कि उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए, इस ट्रेन में जो भी एम्प्लॉयज हों वो जयपुर डिवीजन के हों। तो देखते हैं रेलवे ने इसके बारे में क्या सोचा है, क्योंकि ऑफिशियल डेट अब आ चुकी है। 12 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। अब हम लोगों को जो स्टाफ उस दिन मौजूद होगा ट्रेन में, उसी से जानकारी मिल पाएगी कि वो जयपुर डिवीजन का है या अजमेर। अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कंट्रोवर्शियल बात ही मुझे लगती है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये ट्रेन जब आई भी नहीं थी, शेड्यूल की बात भी नहीं हुई थी, तभी से छापना शुरू कर दिया कि दिल्ली से जयपुर के बीच में वंदे भारत आने वाली है। ये इनके बीच में जो 309 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को तय करने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट लेगी और 2 घंटे का बहुत बड़ा टाइम में कट लेके आएगी। तो ऐसी ऐसी बातें मीडिया हाउसेस ने फैलाई। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए, ये बात बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकती। इसको टेक्निकली समझते हैं। देखिए, 429 किलोमीटर का डिस्टेंस अजमेर तक तय करेगी, उसमें से 294 किलोमीटर का डिस्टेंस दिल्ली कैंट और जयपुर के बीच में है। अब यहीं पर जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है 12016, यहाँ पर ये ट्रेन सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है। इससे ज्यादा फास्टेस्ट जो ट्रेन है वो है अहमदाबाद नई दिल्ली राजधानी 12957। ये गुड़गांव में ही रुकती है, और जबकि शताब्दी एक्सप्रेस 5 स्टेशन में रुकती है दिल्ली कैंट और जयपुर के बीच में। तो हम शताब्दी की बात करते हैं। यहाँ पर शताब्दी 4 घंटे 5 मिनट लेती है सफर को तय करने में, और 294 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आती है 67 kmph की निकल के आती है, और 6 स्टॉप में रुक रही है। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर आके 150 क्या 160 भी चल जाए, तब भी वो कवर अप नहीं कर पाएगी इस डिस्टेंस को 1 घंटा 45 मिनट में। कैलकुलेटर में देख लेते हैं। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस, हम मान के चलते आइडियल कंडीशन, ये कहीं रुकती ही नहीं है दिल्ली और जयपुर के बीच में। हालांकि टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग गुरुग्राम और अलवर में रुकने वाली है। चलिए कैलकुलेट करते हैं अब इसके टाइम को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्टेंस 294 है। और अगर इस सेक्शन में ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस सेक्शन की अभी तक की मैक्सिमम स्पीड है, इसे ऊपर ट्रेन चल ही नहीं सकती सेक्शन में, डाल दिया। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है, अगर ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चलती रहे, तो इस डिस्टेंस को तय करने में इस ट्रेन को 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। अब आइडियल कंडीशन में तो ऐसा है, अगर स्टॉपेज जोड़ दिए जाएं और साथ में ट्रेन 110 kmph की स्पीड पे लगातार बिल्कुल नहीं चल सकती है, डी एक्सेलरेशन होता रहता है, तब ये कहीं ना कहीं 3.5 घंटे मुझे लगता है ले हो सकता है ऐसा।
इससे ऊपर नीचे ही कोई ना कोई शेड्यूल में टाइमिंग आने वाली है जो ऑफिशियल आएगा IRCTC पे। और टेंटेटिव शेड्यूल का भी यही कहना है कि 3 घंटे 35 मिनट ये लेगी दिल्ली और जयपुर के बीच में, गुरुग्राम और अलवर में रुक के। अगर हम इसमें देखें, जो मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि अगर ट्रेन 1 घंटा 45 मिनट ले रही है तो इसी डिस्टेंस के लिए हम अब स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं, कितना स्पीड से ट्रेन को लगातार चलना पड़ेगा अगर वो 1 घंटा 45 मिनट में सफर तय करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जब वैल्यूज को डाला है तो 168 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो जयपुर पहुंच पाएगी इतने टाइम में, और कहीं रुकना नहीं है और लगातार 168 की स्पीड पे बने रहना है। देखिए, वंदे भारत इस स्पीड को अचीव कर सकती है, लेकिन क्या सेक्शन इस चीज को अभी सपोर्ट करता है? ये सेक्शन तो अभी भी 110 पे ही मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अलाउ करता है। तो ऐसे में ये सब चीजें जो फैलाई जा रही हैं ये एक गलत बात है और बहुत से लोग इस चीज को सच मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस ट्रेन का टेंटेटिव शेड्यूल मैं पहले भी बता चुका हूं और स्क्रीन पर अभी फ्लैश भी हो रहा होगा, तो अब इसका ऑफिशियल शेड्यूल का इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अजमेर तक ये ट्रेन 5 घंटे 15 मिनट में सफर तय कर लेगी और जयपुर पहुंचने में ये 3 घंटे 35 मिनट का समय लेगी। और यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे जब जयपुर पहुंचने में लेती है दिल्ली से, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेन राजधानी के बिल्कुल आसपास ही रहने वाली है। अब अगली बात यह है, रूट को लेकर के भी बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें हुई। जब इस ट्रेन का रेक आया तो वैष्णव जी ने बताया था कि ये ट्रेन जयपुर और दिल्ली के बीच में चलेगी, लेकिन क्लियर नहीं करा था कि आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो बातें सामने आई उसके बाद अजमेर तक इसको एक्सटेंड किया गया और अब नया ट्विस्ट ये आया कि इसको दिल्ली कैंट तक कर दिया गया है और नई दिल्ली तक अब ये नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं रूट में भी कई सारी पॉलिटिक्स इसमें शामिल थी और अजमेर तक इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया। और यही कारण है स्टाफ्स के बीच में भी जो बाद में ये आमने सामने आना हुआ, ये यही कारण था, क्योंकि पहले जयपुर तक चला रहे थे फिर अजमेर तक ले गए। तो कुछ इस तरीके से बातें अभी सामने आई रूट को लेकर के भी। और चौथी चीज ये थी कि पेंटोग्राफ को लेकर के इसमें हम लोगों को पहले ये लगता था कि ये ट्रेन आखिर चलेगी कैसे, क्योंकि इसका पेंटोग्राफ छोटा है, नॉर्मल सेक्शंस पे चलने लायक है। देखिए, ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन में जो हमारे ओवरहेड इक्विपमेंट OHE की जो हाइट है वो 7.57 मीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन का ऑपरेशन होता रहता है और उसके लिए हाइट बढ़ाना पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी ट्रेन चलती है उनमें जो लोकोमोटिव लगता है उनके पेंटोग्राफ को भी इसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई कर दिया गया है। WBL 85HR जैसे पेंटोग्राफ्स अब इस तरीके के लोकोमोटिव में लगाते हैं, जिनकी हाइट 3.5 मीटर होती है बजाय कि 1.5 मीटर नॉर्मल पेंटोग्राफ के। और जो नॉर्मल पेंटोग्राफ होता है वो 5.6 मीटर के नॉर्मल हाइट वाली OHE सेक्शन में ही काम कर सकता है। तो ये वाला पेंटोग्राफ जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए डिजाइन किया गया। तो जब रेक हमारे सामने आया तो ये रेड कलर का पेंटोग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा। इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है ट्रायल्स में। कई रेल फैंस ने इसमें ट्रायल्स में कैप्चर किया है, कोई खराबी सामने नहीं आई है, ट्रेन कहीं रुकी नहीं है, अच्छे से करंट का कलेक्शन इसने करा है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस कई सारी चीजों को पार करके अब सामने आने जा रही है 12 अप्रैल को, और हम लोगों को काफी इंतजार रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सभी छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है वो भी बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।